हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के जिस टॉपिक पर बताऊंगी वो है माँ काली के पूजा में नहीं की जाने वाली गलती। दोस्तों, अगर आप भी माँ काली की साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भूल करके भी ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ काली आपसे रुष्ट होंगी और आपके जो पूजा और साधना का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, वो कौन से पॉइंट है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए माँ काली के बारे में कुछ जानते हैं। माँ काली कलयुग में जागृत देवी हैं, जो हर प्रकार की आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माँ काली की पूजा और साधना अलग अलग होती है। पूजा संसार में रहने वाले हर व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन साधना का पद्धति अलग होता है। साधना भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहला तामसिक, एक होता है सात्विक। सात्विक साधना वो होती है जो गृहस्थ लोग करते हैं, और तामसिक साधना वो होती है जो बड़े बड़े तांत्रिक साधक लोग जो होते हैं वो माँ को सिद्ध करके अपने बड़े बड़े कार्य उनसे करवाते हैं। लेकिन हमें माँ से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई लोभ और लालच नहीं रखना चाहिए। हमें माँ काली की सेवा अपने घर में एक परिवार की तरह करनी चाहिए, जिससे हमारे घर का कल्याण भी हो सके और हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ का भी सामना ना करना पड़े। तो हमें सात्विक तरीके से ही माँ की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, साधना में रखने वाले बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसे आप गलती अगर करते हो, ध्यान में नहीं रखते हो, तो उससे आपकी साधना खंडित होती है और माँ काली के रुष्ट होने का बहुत ज़्यादा जो होता है चांस वो बढ़ जाती है, और आपके जो साधना और पूजा का फल है वो भी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहला गलती ये है कि अगर माँ काली की साधना आप करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहले आप ये तय करें कि आप क्या माँ काली की साधना करने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तो कर सकते हैं, और अगर नहीं तो खुद को तैयार कीजिए। कैसे कर सकते हैं? आपको अपने आप में संकल्प लेना है कि मैं नियम पूर्वक से हर वो चीज़ माँ के पूजा के दौरान हर वो गलती को त्याग दूंगा। जैसे अगर आप कोई नशा करते हो, आपको कोई बुरी लत है, आपकी संगति गलत है, आपके विचार गलत है, हर प्रकार की जो भी आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मुझे माँ काली के पूजा के दौरान, साधना के दौरान छोड़नी चाहिए, उसे आपको छोड़ देनी है। उसके बाद दूसरा गलती ये नहीं करनी है कि आपको माँ के जो भी साधना आप उठा रहे हो वो किस विचार से उठा रहे हो। क्या आप जन कल्याण करना चाहते हो? क्या आप अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, या फिर आप किसी की अहित करना चाहते हो? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप माँ काली की साधना किसी के अहित करने के लिए करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, ये गलती अगर करते हो, तो माँ काली रुष्ट होंगी और आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है। तो ये विचार मन से हटा दे, ऐसी गलती माँ की साधना में बिल्कुल भी ना करें। अगला पॉइंट ये है कि अगर माँ की साधना आप करना चाहते हो तो आपको पंचुअल होना पड़ेगा टाइम को लेकर के। जैसे कि ऐसे माँ से कुछ ऐसा कहती नहीं है माँ कि आप मुझे इस समय पे ही पूजा करो। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कोशिश करें कि जिस समय में आप माँ की सुबह में पूजा करते हो, मान के चलो अगर आप सुबह में 6 बजे पूजा करते हो, 7 बजे करते हो, तो अगले दिन भी आपको उतने बजे ही पूजा करना है। और अगर आप शाम को 7 बजे 6 बजे शाम को पूजा करते हो, तो शाम में भी आपको दोनों टाइम में उतने टाइम पे ही जो आपका फिक्स किया हुआ है सूर्य दिन का, उसी पे करना है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जब आपका साधना का जब ऊर्जा बढ़ने लगेगा, आपकी जप की जब संख्या बढ़ने लगेगी, तो आपको कुछ अनुभव होंगे। जैसे कि माँ के गण होते हैं वो आपको डरवाएंगे, आपको बुरे बुरे सपने दिखाएंगे, भूत प्रेत बहुत तरीके की चीज़ें आपको दिखाएंगे, जिससे आप भयभीत हो जाए। दोस्तों, अगर आप डर करके माँ काली की साधना बीच में ही छोड़ देते हैं तो इससे आपकी साधना खंडित हो जाएगी और आप
जो साधना कर रहे थे उससे परिणाम आपके लिए बहुत गलत होगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से माँ पे भरोसा करते हुए, माँ को दिल में जगह देते हुए साधना को पूर्ण करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। अगला पॉइंट ये है, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करें। दोस्तों, माँ काली के साधना के दौरान आपको संकल्प लेकर के करना होता है 41 दिन, या फिर आप जितना हो सके आप जाप कर सकते हो, साधना कर सकते हो प्रतिदिन का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ के 41 दिन का संकल्प लेते हैं। तो संकल्प चाहे जो भी हो, पूरे दिन का हो, 365 दिन का हो या 41 दिन का हो, मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये मैटर करता है। दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी भी प्रकार का आपको गलत चित्र, गलत विचार, गलत एक्टिविटी कुछ भी ऐसी नहीं करनी है जिससे माँ काली क्रोधित हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है, माँ काली के साधना के दौरान किसी भी प्रकार की मन में आपको वैचारिक विचार नहीं आने चाहिए, जैसे किसी के प्रति चुगली, जलन का भाव या क्रोध, कुछ भी ऐसा है तो आपको उसको अपने मन में नहीं आने देना है। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अपनी ज़ुबान को जितना हो सके कंट्रोल में रखना है। किसी को भी क्रोध में आकर के कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, ये गलती भी आप ना करें। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि सबसे पहले और ज़रूरी, अगर आपके पास गुरु हैं तो ही आप साधना करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कोशिश करें कि आप अच्छे गुरु का चुनाव करें, उसके बाद ही साधना करें। क्योंकि अगर आप बिना गुरु के साधना प्रारंभ करते हो तो उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको बिना गुरु के मंत्र का जो होता है वो क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में जपना नहीं है। आपको एक दिन में 2 माला ही जाप करना है। अगर आपके पास गुरु हैं तो गुरु की माला आप 11 माला ही जाप करें गुरु मंत्र का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, गुरु बना करके ही आप साधना के क्षेत्र में आए, मैं यही कहूँगी। क्योंकि बिना गुरु आप ना ही जन कल्याण कर पाओगे, ना ही आपकी साधना को आप पूर्ण कर पाओगे, ना ही आप अपने इष्ट से मिल पाओगे। क्योंकि आपको पूजा से होने वाले अनुभव तो नॉर्मल है, लेकिन उस अनुभव को संभालने के लिए और चलाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है। तो कोशिश करें कि आप एक अच्छा गुरु के पास जाएं और गुरु धारण करें, गुरु मंत्र लें, उसके बाद ही आप साधना प्रारंभ करें। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। जय माता दी सबको।